जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिफेंस प्रोजेक्ट की जिसके बारे में ज्यादा श्योर नहीं है, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो एशिया का एयर पावर बैलेंस परमानेंटली चेंज हो सकता है। नाम है प्रोजेक्ट कुशा। अब सबसे पहले ऐसे एक सिंपल सवाल है कि जब इंडिया के पास ऑलरेडी रशिया का S-400 सिस्टम है तो फिर इंडिया को अपना 400 किलोमीटर रेंज का मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने की क्या जरूरत पड़ी। और यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। रन वार अब सिर्फ टैंक्स और सोल्जर का नहीं रहा है। आज वार डिसाइड होती है एयर सुपेरियरिटी से, लॉन्ग रेंज मिसाइल से, स्टील्थ फाइटर से और हाइपरसोनिक थ्रेट से। चाइना के पास J-20 स्टील्थ फाइटर है, DF सीरीज बैलिस्टिक मिसाइल से और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है। और पाकिस्तान के पास चाइनीज फ्लाइट सिस्टम है और क्रूज मिसाइल कैपेबिलिटी है। अब सोचो कोई कोऑर्डिनेटेड मिसाइल प्लस एयर अटैक होता है तो सिर्फ इम्पोर्टेड सिस्टम पे डिपेंड रहना सेफ नहीं है। इसी गैप को फिल करने के लिए एंट्री होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, यानी DRDO की। और प्रोजेक्ट कुशा की बात करते हैं कि प्रोजेक्ट कुशा क्या है। प्रोजेक्ट कुशा एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसका टारगेट लगभग 350 से 400 किलोमीटर बताया जा रहा है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करना और बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना और मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क बनाना। ये बेसिकली इंडिया का इंडिजीनियस आंसर है इम्पोर्टेड सिस्टम को। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये एक सिंगल मिसाइल नहीं होगा, ये एक कंप्लीट लेयर्ड डिफेंस इकोसिस्टम होगा। लेयर्ड डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं कि लेयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है। एयर डिफेंस सिस्टम 3 लेयर में काम करता है। सबसे पहला लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन, मीडियम रेंज इंटरसेप्शन और क्लोज रेंज इंटरसेप्शन, जो कि लास्ट शील्ड होती है। इंडिया ऑलरेडी आकाश सिस्टम यूज करता है, S-400 डिप्लॉय कर चुका है। प्रोजेक्ट कुशा का रोल क्या होगा? टॉप लेयर स्ट्रेंथन करना, यानी जो थ्रेट 300 से 400 किलोमीटर दूर है उसे बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही न्यूट्रलाइज करना। चाइना फैक्टर की अगर ओपनली बात करें तो चाइना की एयरफोर्स रैपिडली मॉडर्नाइज हो रही है। उनके स्टील्थ फाइटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रडार से बच के एंटर कर जाना। और प्रोजेक्ट कुशा का डेवलपमेंट इसी फ्यूचर सिनेरियो को ध्यान रखते हुए किया जा रहा है। और अगर इंडिया को 2030 के बाद सिक्योर रहना है तो इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज डिटेक्शन प्लस इंटरसेप्शन इंडिया के लिए बहुत ही मस्ट है इस टाइम पे। अब बात करते हैं इंपोर्ट वर्सेस इंडिजीनियस। इंपोर्टेड सिस्टम में प्रॉब्लम क्या होती है? स्पेयर पार्ट की डिपेंडेंसी बढ़ जाती है और अपग्रेड अप्रूवल डिपेंडेंसी बढ़ जाती है और सैंक्शन के भी रिस्क आ जाते हैं। अब इंडिजीनियस सिस्टम में क्या है? फुल कंट्रोल हो जाता है अपना। हम जो मर्जी उसमें चेंज करें, जो मर्जी उसमें सोर्स कोड डालें, जो मर्जी मिसाइल उसमें फिट कर दे और कस्टमाइजेशन हो जाती है और एक्सपोर्ट पोटेंशियल हो जाता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज है स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस। तो बात करते कि क्या प्रोजेक्ट कुशा एशिया का पावर बैलेंस बदल देगा? तो प्रोजेक्ट कुशा के बारे में जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से सिस्टम में जो हो सकता है, एडवांस AESA रडार और मल्टीपल इंटरसेप्शन मिसाइल्स और हाई एल्टीट्यूड एंगेजमेंट कैपेबिलिटी होगी। इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं है, ये बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैक करने की डायरेक्शन में भी डिजाइन हो रहा है। और रडार गेम की अगर बात कर रहे हैं तो एयर डिफेंस का असली हीरो मिसाइल नहीं है, रडार होता है। और अगर रडार 500 किलोमीटर पे डिटेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेप्शन प्लानिंग बहुत इजी हो जाती है। और इंडिया का रडार डेवलपमेंट पिछले सालों में काफी इंप्रूव हुआ है। और अगर कुशा में नेक्स्ट जेन रडार इंटीग्रेटेड होता है तो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है इंडिया के लिए। रीजनल इम्पैक्ट की अगर बात कर रहे थे, अब सोचो अगर इंडिया के पास S-400 है, प्रोजेक्ट कुशा है, आकाश है,
इंडिजीनियस BMD लेयर है, तो एक इंटीग्रेटेड शील्ड बन जाता है। तो मैसेज क्या जाता है? सिंपल, इंडिया डिफेंसिव पोस्चर में स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग डिफेंस ही डिटरेंस होता है। तो अब बात करते हैं कि एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटीज की। अगर सिस्टम सक्सेसफुल हुआ तो क्या इंडिया इसे एक्सपोर्ट करेगा या नहीं? इंडिया ऑलरेडी डिफेंस एक्सपोर्ट पुश कर रहा है अपने, और लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस एक्सपोर्ट करना इजी नहीं होता है, लेकिन फ्रेंडली कंट्री को कस्टमाइज वर्जन दिया जा सकता है और ये इंडिया को डिफेंस सप्लायर कैटेगरी में एलिवेट कर सकता है। और रियलिटी चेक की अगर बात करें, अब हाइप साइड से बाहर आते हैं तो चैलेंजेस भी है इस प्रोजेक्ट में, जैसे कि डेवलपमेंट टाइमलाइन, टेस्टिंग फेसेस, बजट एलोकेशन और टेक्नोलॉजी मैच्योरिटी। तो लार्ज स्केल डिफेंस प्रोजेक्ट टाइम लेते हैं बिल्कुल ही, क्योंकि इन प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी पूरा करना इतना इजी काम नहीं है। बहुत सारे चीज़ें बीच बीच में आती है और इसलिए ओवरनाइट मिरेकल एक्सपेक्ट करना बिल्कुल अनरियलिस्टिक होगा। अगर हम सोचेंगे भाई ये आज इसके बारे में बात की और 15 से 20 दिन या साल भर में तैयार हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर प्रोजेक्ट में टाइम लगता है। प्रोजेक्ट कुशा की रियल इंपॉर्टेंस क्या है? ये फ्यूचर वॉर के लिए, इंडिया के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी है, और अगर 2040 तक इंडिया सेफ रहना चाहता है तो इस इंडिजीनियस एयर डिफेंस शील्ड को कंपल्सरी डेवलप करना होगा। और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो एशिया में एयर पावर इक्वेशन क्वाइटली शिफ्ट हो सकती है। और दोस्तों, वार सिर्फ वेपन से नहीं जीती जाती है, वार जीती जाती है प्रिपरेशन से, और प्रोजेक्ट कुशा इंडिया की प्रिपरेशन का सबसे बड़ा सिग्नल हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।